आज देख देख करके दुख मन में, कष्ट मन में होता है। क्यों जानते हो? जिसकी पूजा हमारे राजा रमण ने की, जिसकी सेवा बाके बिहारी जी ने की, जिसको नंगे चरण बन बन गौ चारण किया, अपने हाथों से स्नान करवाया, चारा खिलाया, दुग्ध दोया, जिसकी सेवा स्वयं भगवान ने की, आज वो दुखी है दुनिया में। आज वो गौ माता परेशान है संसार में। और हमारे भारत की पावन धरा पर, भारत की पावन भूमि पर लोग इतने स्वार्थी हो गए जी। दूध दे रही है गैया, तब तक तो उसकी खूब सेवा कर रहे हैं, खूब उसको घर पर रख रहे हैं, और दूध देना बंद तो उसको छोड़ देते। फिर वो जल के लिए तरसेगी, वो भोजन के लिए तरसेगी, वो छत के लिए तरसेगी, बैठने के लिए तरसेगी। द्वार द्वार पर एक एक रोटी की भीख मांगती डोल रही है आज गैया। द्वार द्वार पर जो विश्व का पोषण करती थी, जो विश्व का पालन करती थी, जो कृष्ण को भी आशीर्वाद दिया करती थी, आज वही गैया दर दर कर रोटी की भीख मांगती डोल रही, एक एक रोटी को मांग रही है, जिसको हम पशु मान रहे हैं। नहीं है जी, नहीं है। हमारी भारत की पावन धरा पर जहाँ गंगा मैया बहती, जहाँ यमुना मैया बहती है, जहाँ नर्मदा मैया बहती है, उसी भारत की पावन भूमि पर गौ माता का रक्त बह रहा है, गौ माता का खून बह रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या होगी, क्या होगी हमारे लिए? और फिर भी लोग कह रहे हम हिंदू हैं, फिर भी लोग कह रहे हम सनातनी हैं। नहीं जी, लोहे में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। लोहे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो लकड़ी को काट दे। यदि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था नहीं डाला जाता तो कुल्हाड़ी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो लकड़ी को काट दे। कहीं ना कहीं से तो हमारी फूट है, कहीं ना कहीं से तो। रावण का भैया यदि राम की तरफ नहीं आता तो रावण को नहीं मार पाते। यदि हमारी तरफ से कोई उनकी तरफ नहीं जाता तो आज हिंदू इतने दुखी नहीं होते, नहीं होते। हम हिंदू हैं, चीख चीख शर्म की बात है। इससे अच्छा तो नदी में डूब के मर जाना है हमारे लिए। हम कहते हैं कि हिंदू हैं। एक उंगली आपकी कट जाए तो डॉक्टरों पर जाकर के दवाई लगाते हो, पट्टी करवाते हो, एक उंगली कट जाती है उसके लिए। कभी आपने सोचा कि उस गैया को कट्टर खाने में ले जा करके कैसी हालत की जाती है? सोचा कभी आपने? बैठ करके एक बार चिंतन करना जरा। हमारे हाथों पर थोड़ा सा गर्म पानी क्या गिर जाता है, लोग भड़बड़ा जाते हैं, तड़फड़ाने लगते हैं थोड़ा सा गिर जाने पर। और उस गौ माता को कट्टर खाने में ले जा करके मालूम है क्या दशा उसकी की जाती है, मालूम है क्या हालत उसकी की जाती है? गरम गरम पानी, खौलता हुआ पानी पहले उस पर डाला जाता है। वो रोती है, वो चीखती है, वो चिल्लाती है, परंतु उसकी आवाज को, उसके शब्दों को कोई सुनने वाला नहीं होता, नहीं होता। गरम गरम पानी को डाल करके उसकी चमड़ी को, उसकी खाल को उतारा जाता है। फिर उसके मांस के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। फिर बीच बाजार में उसको लटका करके बेच दिया जाता है। क्यों? या तो अपने आप को सनातनी कहना छोड़ दो, या तो अपने आप को हिंदू कहना छोड़ दो, या फिर इस हत्यारों को कुछ तो सजा दिलवाओ, कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हम छोटे लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े मंत्री नहीं कर पा रहे, हम क्या करेंगे? बड़े बड़े राजा नहीं कर पा रहे, हम क्या करेंगे? हम तो छोटे मोटे करेंगे। बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है और हम वही एक बूंद बनेंगे, वही बनेंगे। एक उंगली से यदि लाठी को तोड़ा जाए तो नहीं टूटेगी, और पांचों को मिलाकर मुट्ठी बना दिया जाए तो बड़े से वृक्ष को भी तोड़ दिया जा सकता है। हमको एकत्रित होना पड़ेगा, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी ये पाप, अत्याचार, दुराचार पृथ्वी पर बंद हो। खड़ा तो होना पड़ेगा।